हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज हम अपने इस नए वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि सेंटर ऑफ ट्रायंगल, इसमें कई लोगों को बहुत कन्फ्यूजन रहती है। ठीक है, चलिए आज हम आपके सभी कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। पहला है इन सेंटर। इन सेंटर किसे कहते हैं, ध्यान से देखिए। एक ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं। एक ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं। जैसे अगर इस एंगल से मैं इस वाले एंगल का, इस एंगल से इसी एंगल का अगर मैं बाइसेक्टर खींचता हूं, इस एंगल से इसी एंगल का अगर मैं बाइसेक्टर खींचता हूं तो ऐसे जाएगा, यानी ये एंगल इस एंगल के इक्वल रहेगा। अब इस नेक्स्ट एंगल से, इस एंगल से अगर मैं इसी एंगल का बाइसेक्टर खींचता हूं, ये एंगल इस एंगल के अगर इक्वल रहेगा, ठीक। और इस एंगल से मैं इसी एंगल का बाइसेक्टर अगर मैं खींचता हूं, यानी इस एंगल को बराबर है, इस एंगल को बाइसेक्ट करे, इस एंगल को बाइसेक्ट करे, इस एंगल को बाइसेक्ट करे, यानी ट्रायंगल के तीनों एंगल को बाइसेक्ट करने के बाद ट्रायंगल के अंदर जो पॉइंट होता है उसे कहा जाता है इन सेंटर। क्या कहा जाता है, इन सेंटर। ठीक है, अब अगला हमारा टॉपिक है सरकम सेंटर। सरकम सेंटर किसे कहते हैं, देखिए जैसे ये हमारी साइड है, एक ट्रायंगल में 3 साइड है, ठीक। इस वाली साइड का हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे करते हैं ये आपको कंस्ट्रक्शन में पढ़ाया जाएगा। ये जो साइड रहती है इससे थोड़ा सा डिस्टेंस अधिक लेके, ठीक, मिड पॉइंट से थोड़ा सा अधिक लेके यहाँ से पॉइंट कट करते हैं, पॉइंट यहाँ से, तो यहाँ हमको इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल जाता है। ठीक, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक। इस वाले साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे, इस वाले भी साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे, इस वाले साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे तो हम मान लेते हैं ऐसे मिला। ठीक, चलिए इस वाले ट्रायंगल का हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया, इस वाले साइड का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया, और इस वाले साइड का भी अगर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे तो जो हमारा ये कॉमन पॉइंट मिलेगा, उस पॉइंट को कहा जाएगा हमारा सरकम सेंटर। क्या कहा जाएगा, सरकम सेंटर। फिर से समझिए, देखिए एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अगर इस एंगल को 2 बराबर भागों में बांटा जाए तो ये जो एक साइड ये आएगी, ठीक। अब उसके बाद इस वाले एंगल को भी 2 इक्वल पार्ट में बांटा जाए तो ये साइड, ये एंगल को भी 2 इक्वल पार्ट में बांटा जाए तो जो हमारे कॉमन सेंटर मिलता है इसे इन सेंटर कहा जाता है। उसके बाद इस वाले ट्रायंगल में सभी साइड का हम अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं, सभी साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं तो एक हमें कॉमन पॉइंट मिलता है। इस कॉमन पॉइंट को कहा जाता है सरकम सेंटर। ठीक, अच्छा आइए जानते हैं सेंट्रॉइड किसे कहते हैं। सेंट्रॉइड ये मीडियन से फॉर्म होता है। मीडियन किसे कहते हैं, देखिए इस वाले एंगल से कोई ऐसी लाइन जो इस वाले साइड को 2 बराबर, ये 2 इक्वल पार्ट्स में बांटे। ठीक है, चलिए देखिए इस वाले एंगल से इसको हमने 2 बराबर भाग में बांट दिया। ठीक है, अच्छा अब इस वाले साइड से ऐसे कोई लाइन गई और ये 2 बराबर भाग में बांट दी, यानी ये वाली ट्रायंगल के ये मीडियन हुआ, ये भी एक मीडियन हुआ। अच्छा इस वाले एंगल से भी हम एक अगर मीडियन ऐसे गुजार देते तो ये जो हमारा कॉमन पॉइंट होगा उसे कहेंगे सेंट्रॉइड। ठीक, चलिए अगला हमारा आता है ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर किसे कहते हैं, देखिए जब तीनों एंगल से उसके अपोजिट साइड पे, इस वाले एंगल का अपोजिट साइड ये, इस वाले एंगल का अपोजिट साइड ये, इस वाले एंगल का अपोजिट साइड ये, यानी इस वाले एंगल पे अगर मैं एल्टीट्यूड डालता हूं, क्या डालता हूं, एल्टीट्यूड। ठीक, इस वाले एंगल से इस वाले साइड में मैं एल्टीट्यूड डालता हूं। ठीक है, इस वाले एंगल से इस वाले साइड में अगर एक एल्टीट्यूड डालता हूं, ठीक, तो ये जो हमारा कॉमन पॉइंट होगा इसे क्या कहेंगे, ऑर्थो सेंटर कहेंगे। ठीक, एक बार फिर से समझिए, देखिए एक ट्रायंगल के सभी एंगल को बाइसेक्ट करने वाले लाइन का जो कॉमन पॉइंट होता है उसे कहते हैं इन सेंटर। एक ट्रायंगल के सभी साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करने पे जो कॉमन पॉइंट मिलता है उसे हम कहते हैं सरकम सेंटर। एक ट्रायंगल के सभी मीडियंस जहां मिलते हैं उस पॉइंट को सेंट्रॉइड कहा जाता है। ठीक, किसी एक ट्रायंगल के सभी एल्टीट्यूड जहां पे मिलते हैं उसे ऑर्थो सेंटर कहा जाता है। ठीक है, आपको अगर न समझ आएगा प्लीज वीडियो को एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।